नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संचारी रोग पर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोना पार के ग्राम प्रधान पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। 1 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 31 जुलाई तक प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में हुई। इस दौरान इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डायरिया आदि संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में भी समुदाय स्तर तक संदेश पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी ने सभी 13 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह आपसी समन्वय बनाकर संचारी रोग नियंत्रण की गतिविधियों को संपन्न करें। इस बैठक में संबंधित तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इधर बनकटा थाना की पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी तार बाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बड़हरिया खड़वा टोला निवासी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव की सूचना पर तार बाबू यादव के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ उसकी मारपीट करने, सोने की चैन लूटने इत्यादि का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी मामले में तार बाबू यादव सहित कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। इसके ऊपर देवरिया पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अब गुप्त सूचना के आधार पर हरपुर पुलिया के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां तार बाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से लूटी गई सोने की चैन भी बरामद की गई है और आरोपी पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह आरोपी बनकटा के रुस्तम बहियारी निवासी रामाशंकर यादव का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इस अपराधी के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास के बारे में बताया। पुलिस के अनुसार इस पर लगभग 35 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और गंभीर धाराओं में इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। अब इसको गिरफ्तार कर पुलिस इन सभी मुकदमों में इस आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इधर नोना पार के ग्राम प्रधान पर जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जिलाधिकारी के द्वारा ग्राम प्रधान की सीज कर दी गई हैं। फरवरी में आरसीसी निर्माण में सफेद बालू और खराब ईंट के प्रयोग को लेकर शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराई गई और जांच सही पाया गया, जिसके बाद ग्राम प्रधान की गर्दन फंस गई। डीपीआरओ की जांच रिपोर्ट और जिला पदाधिकारी के नोटिस का जवाब नहीं देने पर डीएम अखंड प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की है। 15 दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर प्रधान के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि नोना पार ग्राम पंचायत के निवासी मोनू तिवारी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के निर्माण की बात कही गई थी और इसी की पुष्टि हुई है, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। जिला सेवायोजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के तत्वाधान में जिला सेवायोजन कार्यालय कैंपस में 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां आ रही हैं। इसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष उम्र के बेरोजगार युवा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग में जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार जो कंपनियां आ रही हैं उसमें ITI, फीटर, वेल्डर और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थी जो योग्यता रखते हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे ही लोगों का चयन इस कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जनपद के टॉप करने वाले छात्रों को आज सम्मानित किया गया। दरअसल लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
स्टेट भर के टॉपर लोगों को वहां एक कार्यक्रम में सम्मानित किया और उसकी सीधी वेब कास्टिंग जनपद के गांधी सभागार में भी की गई, जहां यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में जनपद में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया और जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह तथा मुख्य विकास आयुक्त प्रत्यूष पांडे के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामपुर कारखाना के विधायक ने कहा कि इन बच्चों ने अपनी मेधा से जनपद का गौरव बढ़ाया है। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले सभी छात्रों ने अपने परिश्रम के बल पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से अब प्रतिभा को सम्मान मिलना शुरू हो गया है। परीक्षा नकल विहीन हो रही है। शिक्षा बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी टॉपर्स को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने आज कलेक्टेरिएट के सभागार में एनसीओआरडी की बैठक की, जिसमें जनपद में मादक और नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अल्कोहल युक्त औषधि या टिंचर का दुरुपयोग नशीले पदार्थ के रूप में करने से रोकें। ऐसे दवाओं के विक्रय स्थल पर विशेष सतर्कता बरतते हुए ट्रेसिंग करें। यदि कोई प्रकरण या स्थल संज्ञान में आए तो उस पर विधिक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। डीएम ने ड्रग इंस्पेक्टर रुद्रेश त्रिपाठी को मेडिकल स्टोर्स की जांच करने और पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा विक्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग दवाओं का प्रयोग नशे के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग के रूप में कर रहे हैं। प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर जन जागरूकता के संबंध में भी बैनर पोस्टर लगाएं। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध जन जागरूकता को लेकर विद्यालयों, कॉलेजों इत्यादि में कार्यक्रम आयोजित करें। लार नगर पंचायत के इंद्रासन वार्ड फानी टोला में 5 साल पहले 18 लाख की लागत से कूड़ा रखने के लिए डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कराया गया था। कुछ वर्षों तक इसमें कूड़ा रखा भी गया, परंतु 1 वर्ष से नगर पंचायत के कर्मचारी नगर से निकलने वाले कचरा को डंपिंग ग्राउंड में रखने की जगह चौडीहा गाँव के सामने सड़क के किनारे बाईपास मार्ग पर कचरा गिरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मठ वार्ड के खीरी मोहल्ला में अखाड़ा के सामने नगर पंचायत के द्वारा आबादी के बीच भी कूड़े को डंप किया जा रहा है। सड़न होने से दुर्गंध निकल रही है। पैदल आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। आबादी के बीच कूड़ा का ढेर लगने से लोगों में संक्रामक बीमारियों के फैलने की भी आशंका सता रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बिहार प्रांत से भी मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन में यहां 2246 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि करीब 1500 मरीज फॉलोअप में पहुंचे थे। इनके साथ तीमारदार भी थे। सुबह से ही पर्ची काउंटर पर लाइन लग गई। यहाँ से लोग ओपीडी में पहुंचे, जहाँ सुबह 9 बजे भीड़ होने लगी। 10-30 बजे तक लंबी लाइनें लग गयी। मेडिसिन विभाग में डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर डॉक्टर विश्वजीत ने 355 मरीजों का इलाज किया। इसी तरह अलग अलग डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है। इधर कैथवलिया गांव में छोटी गंडक नदी के किनारे अंत्योष्टि स्थल के निर्माण को लेकर शासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24 लाख से अधिक की धनराशि 2 किस्तों में आवंटित की गई थी, जिसके निर्माण के लिए ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा रुपए का भुगतान भी कराया गया है। इस बीच 13 मई को निर्माणाधीन अंत्योष्टि स्थल की छत की ढलाई के दौरान छत भरभरा कर गिर गई। इसकी सूचना डीएम को दूरभाष पर दी गई। उन्होंने डीपीआरओ से जब इसकी स्थलीय जांच कराई तो प्रथम दृष्टया मानक के विपरीत निर्माण और शासकीय धन का दुरुपयोग पाया गया, जिसको लेकर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। एडिशनल एसपी दक्षिणी भीम कुमार गौतम ने कहा कि छात्राएं गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर जानें। प्रकृति ने ही आपको 6 सेंस दिए हैं। घर परिवार हो या बाहर कहीं भी गलत हरकत हुई है तो इसके खिलाफ आवाज अवश्य उठाएं, अन्यथा अपराधी मानसिकता वालों का मनोबल बढ़ता जाएगा। ऐसी बातों को माता पिता, अभिभावक, शिक्षक या जिससे आप सहज हो उनके साथ शेयर जरूर करें, तभी ऐसी शिकायतों पर रोक लग सकेगी। बताया जा रहा है कि सनबीम स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस की पाठशाला में छात्राओं को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने उन्हें जागरूक किया।
बरहज के भलुअनी कस्बे में सुबह दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष से जयप्रकाश और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश गुप्ता सहित 3 लोग घायल हो गए। मारपीट की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना के बाद लोग घायलों के साथ मुख्य चौक पर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब 1.5 घंटे के बाद धरने को समाप्त किया गया और घायलों को अस्पताल में भेजा गया। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के साथ साथ हाथी पांव प्रबंधन का भी कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के जिला समन्वयक देश दीपक ने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए साल में एक बार लगातार 5 वर्ष तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान के दौरान फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन ही श्रेष्ठ उपाय है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया रोगी सहायता समूह नेटवर्क के सदस्य अपने क्षेत्र में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति लोगों को जागरूक करें। ब्लॉक के स्वास्थ्य निरीक्षक नीरज कुशवाहा ने कहा कि फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर दूषित पानी में पनपते हैं। जब यह मच्छर किसी फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया के परजीवी खून के जरिए उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी ग्रसित कर देते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संचारी रोग पर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोना पार के ग्राम प्रधान पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। 1 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।